Hello guys, welcome to the social science class। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर ब्रिटिश ऑफ एम्पायर का, जिसमें हमने अब उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज राइज ऑफ मगध। अभी तक हमने पढ़ा ट्रेड, रूट, गिल्ड्स, शेयर, इन सब कुछ स्टडी किया। अब हम स्टडी कर रहे हैं द राइज ऑफ मगध। मगध का किस तरह से राइज हुआ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रही हूँ। द period between 6th and the 4th century BC was the one of the profound change in North India। जो 6th और 4th सेंचुरी के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस आए नॉर्थ इंडिया के अंदर। बहुत ज्यादा प्रफाउंड और अल्टीमेट चेंजेस आए नॉर्थ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है इसका, देखो 16 महाजन पंड्स द लार्ज किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विद देयर असेंबलीज। अब ये देखो द पीरियड विद नॉर्थ इंडिया के अंदर, मगध के अंदर क्यों चेंजेस आए। जो 16 महाजन पंड्स भी थे, महाजन पंड्स थे। मगध आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में अभी एक्सप्लेन करते, मैं सिर्फ पॉइंट्स रीड कर रही हूँ। मगध modern day South Bihar and adjoining areas rose importance in the fusion of many kingdoms into British Empire। अब जो मगध था, जिसको मगध था, उसके अंदर प्रफाउंडेड चेंज किस तरह से आए, कैसे आए उसके अंदर चेंजेस। इन द 16 एंड 15 4th सेंचुरी के अंदर जो 16 महाजन पंड्स थे, वो भी इस चीज के लिए महाजन पंड्स थे नॉर्दर्न सेंट्रल असेंबली के। किस तरह से चेंज है, जो किंग अगस्त्य प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिश मगध डोमिनेटिंग सेंटर ऑफ पावर। जो किंग अजात शत्रु था, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशिंग मगध डोमिनेट सेंटर ऑफ पावर। ओके, अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ इन डिटेल। जो मगध की राजा अज्ञात शत्रु थे, जो किंग था, उसने इतना बहुत डिफरेंट या रोल कैसे, मगध ने क्या किया, बहुत सारी साथ वाली टेरिटरीज को जीता। कैसे जीता था वो, वॉर के थ्रू मैट्रिमोनी, शादी के थ्रू फ्रेंडशिप के थ्रू, इस चीजों से थ्रू से मगध के जो मगध का किस तरह जो किंग था, किंग ने मगध को एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया। किस तरह से बनाया, उसने अपने साथ साथ जितने एरियाज थे उसने कवर किए। कैसे कवर किए, उसने युद्ध करके, फाइट करके, मैट्री की पहले जमाने में होता था कि कई जो उनकी बेटी से शादी करके, इस तरह से कोई फ्रेंडली रिलेशन के थ्रू राजा ने उस चीज को, टेरिटरीज को कवर करके मगध को 256 एंड 4th सेंचुरी के टाइम पे इसको स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मगध के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों था। कि मगध के ही कि राजा जो थे, इतना मगध के ऊपर 16 महाजन पंड्स भी उस चीज के ऊपर उसकी वर्किंग कर रहे थे, उसको स्ट्रॉन्ग एम्पायर क्यों था, क्या ऐसे फीचर्स थे, अभी हम डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, वी आर कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ द राइज ऑफ मगध। अब ये देखो, सबके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि मगध का इतना वो हुआ एम्पायर, इतने सारे महान पर्ट सब उसको इतना फ्लरिश्ड कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट चेंज उसके अंदर है, वो क्यों आया, ऐसे उसमें क्या क्वालिटीज है, क्या ऐसे फीचर्स हैं कि मगध के अंदर कि एवरी किंग जो उसको सपोर्टिव कर रहा है, उसको एम्पायर को इसको फ्लरिश करने के लिए, उसको सुपर टेरिटरी बनाने के लिए, व्हाट इज द फीचर, उसके अंदर कैसे एडवांटेजेस है, फीचर्स है, हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। इट इज फीचर्स ऑफ मगध। फर्स्ट फीचर ऑफ मगध मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। मगध वॉज लोकेटेड इन रिसोर्स गंगा प्लेन्स। मगध जो था, मगध की जो पोजीशन थी ना, वो इस जगह पे थी कि जहां से आसपास से वो रिसोर्सेज और रिवर से भरा हुआ था। वो इस जगह पे उसकी लोकेशन थी, इस जगह पे उसका था कि वो इसलिए किंग्स उसको लाइक करते थे, उस प्लेस को पसंद करते थे। और उसका नेक्स्ट फीचर क्या था, वहां क्या था, फर्टाइल लैंड, अबंडेंट फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड एलिफेंट्स थे। देखा, उसके वहां जो मगध की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, फर्टाइल लैंड थी। नेक्स्ट अबंडेंट फॉरेस्ट से घिरी हुई थी, वहां लकड़ी थी,
टिम्बर, हर चीज अब लकड़ी जो वो यूज कर सकते थे अपने बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, सब कुछ औजार बनाने के लिए सब कुछ वहां पे अवेलेबल था उस फॉरेस्ट के अंदर। कि वो मैंने पहले ये स्टार्टिंग में ही बताया कि उसकी जो लोकेशन कहाँ थी, जहां से रिसोर्सेज, उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, अबंडेंट फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में पेड़ पौधे सब कुछ हर चीज भरपूर थी वहां पे, ठीक है। और टिम्बर, टिम्बर लकड़ी भी जरूरत थी। और एलिफेंट्स, एलिफेंट्स वहां जो जंगली हाथी होते हैं, सबने देखा कि जंगली हाथी वो बहुत सुपर पावर में होते हैं। वहां जंगली हाथी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो किस चीज के लिए, पहले जमाने में अपने सब लोगों ने पिक्चर्स में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, किसी ने फिल्म से भी क्या होता था, जब राजा जब फाइट करने जाते थे वो हाथियों पे चढ़ के लड़ने जाते थे। वो एलिफेंट्स को यूज करते थे अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए। नेक्स्ट, और वहां की जो पॉपुलेशन थी, हाउ टू यूज आयरन ट्रांसफॉर्म्ड एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर। वहां के जो लोग थे ना, वो इतने समझदार और इतने टैलेंटेड थे कि उनको ये पता था कि आयरन को किस तरह से शेप ट्रांसफॉर्म करना है एंड अदर टेक्नोलॉजीज को, जो एग्रीकल्चर में भी काम आए और वॉरफेयर आर्मी के अंदर भी काम आए। वहां की जो जनता थी उन सबको इतनी नॉलेज थी कि किस तरह से आयरन को औजारों को, आयरन से औजार बनाए जा सकते हैं, और जो खेती में यूज करने वाले औजार बनाए जाते हैं, जो आर्मी में बनाने के लिए भी औजार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या था, यूज ऑफ आयरन फ्लो टिल एंड लैंड इंक्रीजेस एग्रीकल्चर। वहां ऐसे आयरन के औजार बनाए थे कि वो जमीन को इस तरह से खेती कर, कि जब तक वो जमीन उपजाऊ ना हो जाए, इस तरह से खेती करते थे, इस तरह से सींचते थे कि जब तक वो जमीन उपजाऊ ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, लाइटर एंड शार्पर वेपन्स टू स्ट्रेंथन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ आर्मी। मैंने इसी पॉइंट में बताया कि वहां की जनता को इतनी आयरन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते थे कि लाइटर एंड शार्पर, अपने औजारों को इस तरह से शार्पन करते थे कि वो औजार जो है वो आर्मी के लिए यूज हो, वो स्ट्रेंथन हो, स्ट्रेंथन हो। दीज आर द फीचर्स, वी आर कंटिन्यू द आगे नेक्स्ट फीचर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर आर सम मोर फीचर्स ऑफ द मगध की, मगध क्यों इतनी पॉपुलर थी, उसके और भी कुछ फीचर्स थे। क्या था, प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स allowed more people to focus on art and craft inside outside British Empire। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ इस चीज के लिए। मगध के अंदर क्या था कि प्रोडक्शन इतनी, क्योंकि फर्टाइल लैंड था, लैंड बहुत फर्टाइल था, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन वो इतनी ज्यादा सरप्लस हो जाती थी कि वहां की जनता को खाने पीने की चिंता नहीं होती थी, खाने पीने की चिंता ही नहीं होती थी। सो उनका फोकस आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी ज्यादा होता, क्योंकि खाने पीने की चिंता नहीं होती थी, उनको फोकस क्या होता था, दूसरी चीजों की, आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ होता था, जो अपने एम्पायर के अंदर और आउटसाइड ब्रिटिश एम्पायर के अंदर भी वो काम कर सकते थे। नेक्स्ट फीचर ऑफ द गंगा एंड द सोन रिवर्स प्रोवाइडेड ज्योग्राफिकल एडवांटेज फॉर ट्रेड कुड बी यूज्ड एज ट्रांसफर। वहां जो गंगा की बगल जो था, गंगा और सोन रिवर के आसपास था, जो गंगा एंड सोन रिवर्स थे, वो एक अच्छे क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पानी के नदियों के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता, वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मदद करती थी, क्योंकि वो मगध के आसपास उन दो रिवर्स के वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा मदद करते थे, ठीक है। अराउंड फिर क्या हुआ कि जब अराउंड 5th सेंचुरी के अंदर, BC के अंदर रोज प्रोमिनेंस मगध टू नंदा डायनेस्टी। जब 5th सेंचुरी आई, जब 5th सेंचुरी के अंदर क्या हो गया कि मगध एम्पायर को कॉन्कर करके नंदा डायनेस्टी ने जितनी छोटी छोटी स्मॉल किंगडम्स थी ना, उसको कॉन्कर करके उस चीज को मगध को नंदा डायनेस्टी के अंदर चेंज कर दिया। और वो जो उस टाइम जो नंदा डायनेस्टी थे, उन्होंने क्या इशू किया, सिल्वर, उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, डेमोन्स्ट्रेटिंग इकोनॉमिक पावर, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, लोगों को, स्मॉल किंगडम्स को अपने साथ जोड़ने के लिए, जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने चांदी के सिक्कों की
चला रही हूँ। जैसे आजकल हमारे पास नोट चलते हैं, कॉइन्स चलते हैं, उस टाइम उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाने से क्या होगा, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, मजबूत हो गई, जिससे वो मगध को टर्न कॉन्कर करके टर्न इनटू नंदा डायनेस्टी हो गया। अब क्या हुआ, लास्ट एम्परर धननंदा थ्रू वेरी रिच अनपॉपुलर एज ही ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल। जो नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर था वो था धननंदा। वो बहुत रिच बहुत था, पर वो जनता के अंदर अनपॉपुलर था, क्योंकि वो बहुत क्रूअल था, जनता को मारता था, एक्सप्लॉइट करता था, उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेता था, कर लेता था, इसलिए वो जनता के अंदर अनपॉपुलर था। जनता उसे राजा के रूप में नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी एंड कॉन्कर्ड एंड टर्न इनटू, जो नंदा डायनेस्टी थी वो उसको कॉन्कर किया। वो जब चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आया तो उन्होंने इस पे जीत हासिल करके, कॉन्कर्ड मीन्स उसे जीत लिया, एंड टर्न्ड इनटू मौर्य एम्पायर। नंदा डायनेस्टी को के ऊपर लड़ाई लड़ के कॉन्कर जीत कर नंदा चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपना ही मौर्यन एम्पायर बनाया। So student, understand this topic. These are the some features of, we are discussing the topic rise of मगध। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर मगध क्यों पॉपुलर था राजा के सारी जनता राजाओं के अंदर, तो उसको क्या हमने उनके कुछ फीचर्स को डिस्कस किया है। अगर स्टूडेंट किसी को कुछ नहीं समझ आया, नहीं अंडरस्टैंड हुआ, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स। मैं आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।